स्टार्ट। जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल। गिरिराज महाराज की जय, तुलसी महारानी की जय, ब्रजरज रानी की जय, यमुना रस रानी की जय, हमारे गुरु स्थान श्रृंगार वट की जय, हमारे पूज्य दादाजी पिताजी उनके गुरुदेव प्रभुपाद देवकी नंदन गोस्वामी पाद की जय, यहाँ विराजमान शालिग्राम प्रभु की जय, सब संतन की जय, सब वैष्णव वृंद की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय, दैनिक सत्संग की जय, तीन कोड़ी बाबा प्रभुपाद की जय, श्री रामाई ठाकुर की जय, सप्त देवालय की जय, जय जय श्री राधे श्याम। अनेक समय से गुरु गोविंद और आप वैष्णव जन की कृपा से दैनिक सत्संग का यह क्रम चल रहा है। माइक कहाँ है भैया? माइक हाँ तो यहाँ रखा था ना, सफाई की है ना। तो यह क्रम चल रहा है। हम सभी लोग मानव जीवन के दुर्लभतम अवसर सत्संग के लिए यहाँ एकत्र हो रहे हैं। पिछले कई दिनों से तीन कोड़ी बाबा का चरित्र चल रहा है। आज भी हम उसे आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आज तीन कोड़ी बाबा महाराज के जो प्रथम पूर्वज हैं श्री रामाई ठाकुर, आज उनका तिरुभाव तिथि है। तो उनके बारे में बहुत अधिक मिलता नहीं है। आज बहुत परिश्रम करके दो तीन घंटे में जाके थोड़ा सा उनके बारे में थोड़ा परिचय मिला है, क्या है कौन है। और तीन कोड़ी प्रभुपाद उन्हीं के परंपरा में आते हैं, उन्हीं की शिष्य परंपरा में आते हैं, शिष्य परंपरा में। और संभवतः संतान परंपरा में भी आते हों, मतलब कहीं मिला नहीं है मेरे को। मुझे तो ऐसा ध्यान है कि उनकी संतान परंपरा में आते हैं, या संतान में या शिष्य में। अच्छा, संतान में होंगे तो शिष्य भी होंगे, क्योंकि गोस्वामियों में माता पिता चाचा ताऊ से ही दीक्षा ली जाती है। तो गोस्वामी यदि हैं तो मुझे तो लगता है कि वे संतान परंपरा में ही हैं, और अपने ही किसी पिताजी से, इनके पिता थे तीन कोड़ी बाबा की श्री हरिमोहन गोस्वामी, हरिमोहन जी के शिष्य हैं ये। तो हरिमोहन जी रामाई ठाकुर की शिष्य परंपरा में है कि संतान में है, निश्चित नहीं है। मेरा अनुमान है कि वे संतान परंपरा में हैं। श्री नित्यानंद प्रभु, श्री नित्यानंद प्रभु बहुत सुंदर, बहुत सुंदर कि एक परिकर थे श्री पुरुषोत्तम दास ठाकुर। पुरुषोत्तम दास ठाकुर नित्यानंद प्रभु के परिकर थे। ये सुख सागर नाम के ग्राम में रहते थे। इनकी स्त्री का नाम भी जानवा देवी था। नित्यानंद प्रभु की पत्नी का नाम भी जानवा देवी था, और ये नित्यानंद प्रभु के परिकर शिष्य जैसे थे, तो इनकी पत्नी का नाम भी जानवा देवी था।
एक बार उनके घर में एक साधु बाबा का आगमन हुआ, पुरुषोत्तम दास और जानवा देवी के घर में। बाबा ने, इन्होंने उनको प्रसाद पवाया, आदर से उनका खूब आदर किया। तो बाबा थोड़े से प्रसन्न हुए, तो बाबा से प्रार्थना की, बाबा आप यहीं रुक जाइए 10-5 दिन, क्योंकि पहले बाबा लोगों के आश्रम नहीं हुआ करते थे। पहले बाबा तो विचरणशील होते थे, निकल गए, कहीं प्रेम मिल गया, कहीं वैष्णव मिल गया तो 2-4 दिन वहीं रुक गए घर में, अन्यथा पेड़ के नीचे झोपड़ी बना के, और रुकने को तो कहीं भी रुक जाए। उनको ये होता था कि मेरे ठाकुर या पराए बाबा लोगों के पास शालिग्राम ही रहते थे। अपने शालिग्राम निकाले, थोड़ा जल का छींटा दिया, तुलसी पत्र दिया, भोग लगाया, बिठा। शालिग्राम के भोग के लिए शुद्ध अमनिया मिल जाए, और 2-4 दिन कहीं कोई साधु जैसा कोई वैष्णव ग्रस्त हो तो उसके घर रह जाया जाए। तो उन्होंने कहा, बाबा आप कुछ दिन हमारे यहाँ रहो। बोले तुमको कोई असुविधा तो नहीं है? बोले हमें कोई असुविधा नहीं है, और हमारे घर कोई संतान भी नहीं है, कोई बच्चा भी नहीं है, कोई उदमबाजी भी नहीं है। आप हमारे घर रहो, हम आपकी जलपान अन्न द्वारा जो भी सेवा हो सकेगी करेंगे, और फिर कुछ दिन के बाद आप तो विचरणशील है, फिर आप चले जाना, हमारे इस गृहस्थ को पवित्र कर जाना। कुछ दिन साधु बाबा उनके घर में रहे। जाना तो था ही। 10-20 दिन के बाद बाबा जाने लगे तो बाबा ने उनकी पत्नी जानवा देवी से कहा कि मैया तुमने हमारी बड़ी सेवा की है, हमारे ठाकुर तुमसे बड़े प्रसन्न हैं, हम भी तुमसे बड़े प्रसन्न हैं, आप चाहो तो हमसे कुछ मांग लो। अब मैया को क्या होता है, मैया लोगों को संतान नहीं थी, तो भक्ति भजन तो था ही, नित्यानंद प्रभु की कृपा थी ही, तो उनको ये रहता है कि बाबा और तो सब कुछ आपकी कृपा है, आप यदि चाहो तो एक पुत्र की संतान दे दो, जिससे जिस तरह हम भजन में लगे हुए हैं हमारा पुत्र भी आगे भजन करेगा, भजन का प्रचार करेगा, ठाकुर जी की सेवा पूजा करेगा। आपकी इच्छा हो तो एक पुत्र आप हमें वरदान में दे दो। और ऐसा भी कहा कि आप जैसा वैष्णव पुत्र, मेरे को लौकिक कामी धामी लड़ने झगड़ने वाला संपत्ति वाला वैसा पुत्र नहीं चाहिए। मेरे को वंश की चिंता नहीं है, मुझे यह है कि वंश इसलिए चले कि हमारे वंश में भजन बना रहे। उद्देश्य भजन, संतान, संत आन है ना, संत आन माने संतान, और लड़का जो लड़ता रहे लड़की जो लड़ती रहे। शब्दों में देखिए कितना अंतर है। लड़का जो लड़ता रहे, लड़की जो लड़ती रहे, संतान, मेरे घर में एक संत आ जाए, तो संतान की प्राप्ति हुई। तो उन्होंने कहा देखो मैया, तुमने मुझ जैसा पुत्र मांगा है, मुझ जैसा पुत्र तो मैं कहां से दे पाऊंगा, मेरी भी तुमने बड़ी सेवा की है, मेरा भी मन है कि मैं तुम्हारा पुत्र बन के आऊं, और मैं तुम्हारा पुत्र बन के तुम्हारे घर में आऊंगा। मैं तुमसे प्रसन्न हूं, तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूं। बड़ी प्रसन्न हो गई जानवा मैया। बोले ठीक है, आपने कह दिया संतान तो आ जाएगी, लेकिन संतान के रूप में आप ही आओगे ये कैसे पता चलेगा? बोले हाँ, उसका भी चिन्ह दे देता हूं। उन्होंने यहाँ से कपड़ा हटाया और दिखाया कि यहाँ देखो एक गड्ढा सा हो रहा है। गड्ढा बाबा किस बात का है? बोले एक बार मैं जमीन में अंदर समाधि लेके भजन कर रहा था, तो किसी किसान ने जमीन खोदी तो उसकी कुल्हाड़ी मेरे को यहाँ लग गई। उसको क्या मालूम कि अंदर बाबा बैठे, इतने तपस्वी बाबा जमीन के अंदर गड्ढा करके ऊपर मिट्टी डाल के समाधि जब कर रहे थे, तब कर रहे थे। बोले उसने यहाँ कुल्हाड़ी मारी, कुल्हाड़ी मारने से मेरा भंग हो गया, भजन भंग हो गया। मैं बाहर निकल के आया तो वो भी बड़ा दुखी हुआ। मैंने कहा तुम्हारी तो कोई गलती नहीं है, कोई चिन्ह नहीं था। तो ये निशान, एक गड्ढा देखो बना हुआ है, जब बालक होगा, जब मैं आऊंगा तो ये गड्ढा तुम देख लेना, ये गड्ढा तुम्हें दिखाई देगा।
और ये गड्ढा होने से तुम समझ जाना कि बाबा स्वयं आए। जानवा देवी बड़ी प्रसन्न हुई कि एक ऐसे साधु को मैं अपने कोख में रखूंगी, अपने संतान के रूप में प्राप्त करूंगी। इससे बड़ा जीवन क्या हो सकता है एक महिला का। महिला को संतान पैदा हो जाए पहले तो ही सफल है, और उसमें भी एक साधु हमारा पुत्र बन के आए, इससे बढ़िया बात तो कुछ नहीं हो सकती। बोले ठीक है, लेकिन एक इसमें शर्त है भैया, एक शर्त है। बोले बाबा आज्ञा करो, हमें सारी शर्त मंजूर है। बोले लेकिन ये बात तुम किसी को बताना नहीं कि ये फलाने साधु ही मेरे पुत्र बन के आए हैं। किसी भी कीमत पर किसी को, अपने पति को भी नहीं बताना, किसी को भी मत बताना। बोले ठीक है, नहीं बताऊंगी। और सुनो, जिस क्षण तुमने यह बात किसी को भी बताई उसी समय तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अरे बाबा, रे बाबा, कई बार देखा है भैया कि जब इस प्रकार की कोई प्राप्तियां होती हैं ना, तो उसके साथ एक पीछे डंडा सा भी लगा आता है पीछे से। बड़ी तपस्या की जरूरत होती है, बहुत कठिन रूप में एक दंड पीछे लगा आता है कि तुम बताओगी। अरे भैया बता देते, क्या आपत्ति। लेकिन नहीं, क्योंकि वो साधु स्वयं उसके कोख में आएंगे, उसके पुत्र रूप में आएंगे, तो उन्होंने एक तपस्या रूपी दंड भी दे दिया कि किसी को बताओगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अच्छा, इसके पीछे कहीं विधि का और विधान भी होता है। ठीक है, समय आया, उस जानवा मैया के गर्भ से एक बहुत सुंदर सुलक्षण बालक का जन्म हुआ। बालक का जन्म हुआ, दाई वगैरह करती थी पुरानी, 200-300-400 साल, बल्कि 500 साल पुरानी बात होगी। नित्यानंद प्रभु विराजमान थे। नित्यानंद प्रभु की अभी 552वीं जयंती गई है, तो 500 वर्ष, 550 वर्ष पुरानी बात है। दाई वगैरह होगी, तो दाई वगैरह दूसरे दिन थोड़ा, जब वो ये मैया थोड़ा सा नॉर्मल हुई, तो उन्होंने कहा जरा मेरे को बालक को दिखाना। तो बालक को दिखाया, उन्होंने वस्त्र हटा के यहाँ निशान देखा, तो निशान मिल गया। निशान मिल गया तो बढ़िया, अरे बाबा, अरे अरे, प्रसन्न हो गई, बहुत प्रसन्न हो गई। तो दाई ने कहा अरे मैया क्या बात है, इतनी खुश क्यों हो रही है? कोई नया लड़का हुआ है तेरे, सबके होते हैं लड़का, तो इतनी खुश होने की तो कोई बात नहीं है। और तूने ये निशान देखा है, निशान का क्या चक्कर है? नहीं, कोई चक्कर नहीं, कोई चक्कर नहीं, कोई चक्कर नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। मैं तो वैसे ही पुत्र हुआ है मेरे को, इतने दिन बाद हुआ है, मेरे संतान नहीं हुई, तो मैं तो खुश हो रही हूँ। टाल गई, टाल तो गई, लेकिन वो जब जब पुत्र को देखती तब तक प्रसन्न होती बड़ी, अरे बाप रे, ऐसे ऐसे करती। अब वो कितना भी छुपाओ, छुपी खुशी छुपती नहीं है। और कुछ ऐसी भवतव्यता थी कि आगे कुछ और होना था। जानवा देवी ने बहुत कोशिश की और नहीं बताया। फिर एक दिन वह दाई जो थी वो इनके बहुत पीछे पड़ गई। नहीं, तुमको बताना ही पड़ेगा, तुमको बताना, कुछ तो है, कुछ तो है। बोले नहीं, मैं नहीं बता सकती हूँ, मैं बताऊंगी तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। अरे बोले ऐसे कुछ थोड़ी होता, मृत्यु हो जाएगी, ये वो मेरे से छुपा रही हो, मैं क्या अपनी नहीं हो, ये तुम्हारा पुत्र क्या मेरा पुत्र नहीं है, मैं इसका क्या पालन नहीं कर रही हूँ, ये है वो है, ऐसा वैसा। अंततः उनको 12 दिन का था बालक, उनको बताना पड़ा, और बताते ही उनकी प्राण छूट गए। तब नवजात की उम्र 12 दिन की थी। पता नहीं, नित्यानंद प्रभु खड़दह में थे उस समय, और ये नित्यानंद प्रभु की परिकर की पत्नी थी, एक प्रकार से शिष्य थे, उनकी पत्नी थी। नित्यानंद प्रभु को वहीं आभास हो गया कि वो जो पुत्र हुआ है उसकी माता मर गई है, और 12 दिन का बालक माता के बिना कैसे जिएगा,
मेरा शिष्य है, मेरा परिकर है, मैं चलूं। और वह खड़दा से यहाँ पर नवद्वीप में आ गए, सुख सागर ग्राम में चले आए। उसके बाद मातृहीन शिशु को स्वयं गोद में लेकर खड़दह में आ गए। खड़दह में रहते थे नित्यानंद प्रभु, और अपनी पत्नी के हाथों में समर्पण कर दिया जानवा के। ये भी बताता चलूं कि नित्यानंद प्रभु के 2 पत्नियां थी, एक वसुधा और एक जानवा, दोनों सगी बहनें थी। कहीं कहीं सूर्यदास और दो भाई थे, वो सूर्यदास और वो थे। कहीं कहीं ऐसा भी आता है कि एक भाई की एक लड़की थी, एक भाई की एक लड़की थी, लेकिन ज्यादातर यही मिलता है कि सूर्यदास की ही दोनों कन्याएं थी। राधे राधे, लगा दो इसको, ध्यान से लगा दो। दोनों बहनें थी, और अच्छी बात यह थी कि विवाह वसुधा से हो रहा था। वसुधा बड़ी थी, जानवा उनकी सेवा में रही। पहले की तरह चटपट ब्याह तो होते थे, जैसे गांव में गए 2 दिन 3 दिन रह रहे हैं, सगाई हो रही है, सगन हो रहे हैं, तो जानवा उनकी सेवा में रहती थी। और सूर्यदास पहचान गए थे कि ये तो साक्षात बलराम के अवतार हैं। मैं बड़ी लड़की को तो इनको दे दूंगा, मैं छोटी लड़की को फिर कहाँ दूंगा, किधर दूंगा, ऐसा वर कहाँ मिलेगा। तो उन्होंने प्रार्थना की, प्रभु आपकी यदि कृपा हो तो आप दोनों बच्चियों को ले जाओ। बलराम की भी 2 पत्नियां थी, वारुणी और रेवती। तो ये वारुणी और रेवती ही वहां सूर्यदास के घर में आके उत्पन्न हुई, और वसुधा और जानवा दोनों से इनका विवाह कर दिया। और वसुधा से ही संतान हुई, जानवा से कोई संतान नहीं हुई, आज तक नहीं हुई। वसुधा के ही सब, हमारे जो गुरु स्थान है श्रृंगार वट है, तो वसुधा के ही सब संतान है, वसुधा के ही बालक हुए। और वसुधा के भी बालक, आपने सुना था कि 7 बालक चले गए, मर गए। वो अभिराम गोपाल आते थे, प्रणाम करते थे। फिर 8वें बालक वीरचंद्र प्रभु हुए, और एक उनकी बिटिया हुई गंगा माता। तो गंगा माता वीरचंद्र से फिर इनका आगे पूरा वंश चला। तो जानवा के कोई संतान नहीं थी, इसलिए भी नित्यानंद प्रभु ने उसको लाके, रामाई ठाकुर को लाके जानवा को दिया, ले ये तेरा पुत्र, आज से तू इसकी माता, तू इसका पालन पोषण करना। और वसुधा के वीरचंद्र है और गंगा माता तेरे ये एक पुत्र हो गए, रामाई ठाकुर। और उनका नाम रखा कृष्णदास। कृष्णदास जानवा देवी के प्रेम प्यार में, मातृत्व में बड़े होने लगे। नित्यानंद प्रभु भी उन पर बड़ी कृपा करते थे। नित्यानंद प्रभु 12 दिन के इस बालक को ले आए थे, क्योंकि वो अवधूत स्थिति थी। देखा जाए तो लौकिक रीति से शुद्धि नहीं हुई थी, माता भी मर गई, माता की भी शुद्धि हुई नहीं हुई, क्या हुआ, उसका श्राद्ध हुआ कि नहीं हुआ, और बच्चे की भी शुद्धि नहीं हुई। लेकिन नित्यानंद प्रभु इन सब चीजों को दरकिनार करके और उस बालक को अपने घर ले आए और जानवा माता को दिया। वे किसी भी विधि निषेध की अपेक्षा न करके 12 दिन के बालक को गोद में लेकर आए थे। श्री गुरुदेव के स्वयं पैदल सुदीर्घ पथ को चलकर, बड़े लंबे रास्ते से चलकर, अशौच ग्रस्त बालक अशौच में था, उसको जानवा की गोद में दे दिया। और यह एक थोड़ी सी उस समय लोक में अटपटी घटना थी। इसकी चर्चा भी हुई कि यार कहां से तुम बाबा प्रभु आप कहां से ले आए, शुद्धि तो करो, शुद्धि तो होनी चाहिए, इसकी मां भी मर गई, ये अनाथ बालक है, कहां से। बोले आप शांत रहो, मैं जानू मेरा धर्म नष्ट होगा ना, होने दो। इस समय मेरा धर्म ये है, जो ये अनाथ बालक है। और प्रभु तो जानते थे कि ये वो परम तपस्वी साधु बालक के रूप में आए हैं,
मेरा ये धर्म है, इसकी रक्षा करना, ये विधि विधान तो लौकिक कर्म में चलता रहेगा। निश्चिंत करके बालक को बड़ा करने का इन्होंने पूरा अपना दायित्व लिया। इस प्रकार ये बालक भी परम दयालु प्रभु नित्यानंद के कृपा करुणा से मुग्ध होकर उनके चरणों में रहने लगे। बाल्यकाल में ये भी 5-7 वर्ष के हुए होंगे, नित्यानंद प्रभु ने उनको नाम दीक्षा दे दी। नाम दीक्षा देकर कृतार्थ कर दिया। तो दीक्षित शिष्य तो हो ही गए और संतान भी हो गए। जो मैं अभी कह रहा था, संशय था, देखिए साफ हो गया। नित्यानंद प्रभु ने उनको दीक्षा दे दी तो नित्यानंद वंश हो गया। और जो गोद लिया हुआ पुत्र हो गया जानवा माता का। जानवा माता नित्यानंद प्रभु की तो पत्नी है, तो नित्यानंद जी का ही तो पुत्र हो गया। कोई पुत्र हमने गोद ले लिया तो हमारा ही तो पुत्र हो गया, तो वंश भी हो गया और नाद परंपरा भी हो गई, बिंदु परंपरा भी हो गई। तो ये नित्यानंद के पुत्र जानवा से, और वीरचंद्र प्रभु नित्यानंद के पुत्र वसुधा माता से। इस प्रकार से ये इनके पुत्र रूप में आए। इनको नित्यानंद प्रभु ने नाम दीक्षा भी दी और जानवा से कहा, जानवा अब ये मैंने इसको नाम दीक्षा कर दिया है, आगे का काम तुमको इसको करना है, भजन में लगाना है और इसको भजन में कुशल वैष्णव बनाना है। जानवा ने भी उनके साथ पूरा भजन की शिक्षा देती, बताती, करती। एक बार जानवा के साथ वे वृंदावन आए, रामाई ठाकुर। यहां आकर उन्होंने बहुत सुंदर नृत्य किया। सारे ब्रजवासी और यहाँ के वैष्णव उनके नृत्य को देखकर मुग्ध हो गए और सबने कहा कि ये इनका नाम कृष्णदास नहीं, ये तो कन्हैया की तरह नाचता है। जैसे हमारे कृष्ण कन्हैया नाचते थे रासलीला में, तो इनका नाम रखो कन्हई। बंगला में हम लोग जैसे कन्हैया कहते हैं ना, तो बंगाल में बंगाली लोग प्राय कन्हैया को कानाई बोलते हैं, कानाई बोलते हैं, कन्हैया को कानाई बोलते हैं। तो बोले इनका नाम रखो कन्हैया ठाकुर। तो कन्हैया ठाकुर से उनका नाम हो गया कानाई ठाकुर। कानाई ठाकुर, रामाई ठाकुर। ठाकुर ने फिर कानाई ठाकुर जब बड़े हो गए तो उन्होंने एक मुलुक ग्राम में अपना श्रीपाठ माने अपना जैसे सिंहासन या अपना एक स्थान निश्चित किया और वहां मदन गोपाल युगल की सेवा विराजित की और एक बाल गोपाल की सेवा विराजित की और रामाई कानाई ठाकुर की भाव समाधि भी पीछे ही वहां वर्तमान है। इस प्रकार रामाई ठाकुर जी का आज तिरुभाव है। तो पिता हुए पुरुषोत्तम दास जी, पुरुषोत्तम तो वो द्वादश गोपाल वाले पुरुषोत्तम दास जी, द्वादश वो है सखा में, क्या वो उसमें भी शायद हो सकता है, शायद उनमें भी है ना पुरुषोत्तम दास, शायद। हाँ, पुरुषोत्तम दास है एक द्वादश गोपाल में ठाकुर, और ये भी पुरुषोत्तम दास ठाकुर। हाँ, देखेंगे उसको, कल समय मिलने पर देखेंगे। शायद वो द्वादश गोपाल में होंगे, लेकिन द्वादश गोपाल में पुरुषोत्तम दास हो सकते हैं, वही हो सकते हैं। आप देखो, जब तक मैं आगे बढ़ाता हूँ। अगर वही है और उनकी पत्नी का नाम जानवा है तो इसका मतलब यही है, सीधी सी बात है। नहीं है तो कोई बात नहीं है। तो इस प्रकार से आज उनकी रामाई ठाकुर जी की तिरुभाव तिथि है और हमारे पूज्य तीन कौड़ी बाबा उसी वंश में है। रामाई ठाकुर के शिष्य के शिष्य के शिष्य के शिष्य के शिष्य, और मेरे अनुमान से पुत्र के पुत्र के पुत्र के भी, यहाँ कोई विवाह का प्रसंग आया नहीं है, तो पुत्र के पुत्र और शिष्य के शिष्य बात एक ही है, वही वंश हो गया है। बोलिए रामाई ठाकुर की जय, उनकी तिरुभाव तिथि की जय। अब हम आगे प्रारंभ करते हैं। पूज्य तीन कौड़ी बाबा का चरित्र चल रहा है। कल हमने सुना था
क्या हुआ? कुछ नहीं, वो खुद से अपने आप डिस्टर्ब हुई है टोकरी। अच्छा ठीक है, वाह। निताई गौर हरि बोल। वो भी रामाई ठाकुर की जय बोल रही है टोकरी। चूहों को भी कष्ट नहीं देते थे, चूहे को सेवक लोग भगाते थे तो ऐसे जैसे शोल ओढ़ के बैठते थे तो चूहे इधर उधर घुस जाते थे, फिर बाबा शोल छोड़ देते थे, चूहे भाग जाते थे। अगला एक गुण है खेद। दोषों की बात चल रही थी। खेद, प्रभुपाद को किसी भी बात का कभी खेद नहीं होता था। खेद जनरली ऐसा होता है कि जो हमने सोचा हुआ है वो नहीं हो तो खेद होता है, अरे रह गए हम। जैसे आज निश्चित था कल हम कुंभ जा रहे थे दोपहर में, तो आज कल हमारी एक मैया गई तो हमने कहा उनसे हालचाल पूछे कैसा है, तो उन्होंने ऐसा हालचाल दिया कि प्रभु जी बिल्कुल नहीं आना, बिल्कुल नहीं आना। वो कल रात 9 बजे की गई हैं और अभी कह रही है कि रात के 12-1 बजे तक शायद मैं पहुंच जाऊं तो पहुंच जाऊं। कार से गई, चारों तरफ जाम है। आज और कल के लिए भी कुछ बता रहे हैं, ज्यादा मतलब भीड़। हाँ, पार्किंग की जगह नहीं है, आज और कल संगम को लॉक कर दिया गया है। संगम पर तो बोले आप जा ही नहीं पाओगे, तो इसलिए मैं तो ये कहूंगी मैं तो अब ऐसी स्थिति में हूँ कि मैं गाड़ी बैक भी नहीं कर सकती, ना इधर ना उधर, ना इधर ना उधर। बोले फंसी हुई हूँ, इतने थक गए और फिर भी जहां तक गाड़ी जाएगी लोग बता रहे हैं वहां से 4 किलोमीटर फिर भी पैदल चलना है, कोई गंगा की एक धारा मिलेगी। तो हमने कैंसिल कर दिया। तो नहीं जाए, कैसे जाएंगे ऐसी अवस्था में? नहीं जाना। और मेरे हिसाब से तो बुद्धिमानी भी नहीं है हम ब्रजवासियों के लिए, तो कोई बुद्धिमानी नहीं है वहां जाके। मेरे पास भी गुरुदेव का फोन आया था कि बिल्कुल बुढ़े लोग वहां फंस जाए, दवाई ना मिले, कहीं शरीर क्रिया आदि। अब बताइए, सुबह रात के 9 बजे के गए, मुझे तो समझ नहीं आता शरीर क्रिया कहाँ करी होगी उन्होंने, और फिर रात को 12-1 बजे पहुंचेंगे, क्या खाया होगा क्या किया। हालांकि सब ठाकुर व्यवस्था कर देते हैं, लेकिन इतनी कीमत देके तो ये जो है बहुत से लोग इसी में थे, अरे बड़े बड़ा बुरा हुआ, हमारा प्रोग्राम कैंसिल हो गया, हम जा नहीं सके, ये हुआ, या हमारा कोई हानि हो गई, हमारा कुछ दुर्घटना हो गई। तो खेद नहीं हो, जो हो रहा है राधा रानी की इच्छा से हो रहा है, हमारा क्या है, इसमें हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो खेद नहीं करते थे। उन्हीं के पुत्र हैं। उन्हीं के पुत्र हैं। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। इसी में पूरी स्टोरी आ गई है। ये स्टोरी आई है? हाँ जी। कुछ और नया है? वाह वाह, बहुत सुंदर। मैं तो ढूंढता रह गया। 2 पुरुषोत्तम हुए हैं, एक तो कृष्ण और हाँ। एक ये हाँ, उन्हीं का बेटा लिखा ना, बाद में कान्हा हाँ, भी हाँ, नित्यानंद प्रभु ले गए। बस इतना ही लिखा है इसमें भी हाँ, ना। तो वही है ना, वो लड़का उनका पुरुषोत्तम दास ठाकुर जी है, वही जानवा देवी के पति, और बाद में उन्हीं का बेटा कन्हई हुआ। वाह। श्री वृंदावन में व्यास घेरा में, इनका नूपुर व्यास घेरा हमारा जो हरिनाम प्रेस है, बाग बुंदेला, ये एक गली, और इसकी अगली गली व्यास घेरा। मतलब हमारी जो प्रेस है उसका फ्रंट बाग बुंदेला में और उसका बैक व्यास घेरा में। बोले व्यास घेरा में पुरुषोत्तम के पुत्र कान्हाई ठाकुर की एक कुंज है, वहां प्राणवल्लभ नामक विग्रह की सेवा होती है। नवद्वीप में भी कान्हाई ठाकुर का अखाड़ा है, और इनका पौष मास की कृष्ण चतुर्दशी, शायद आज ही होगी, पौष मास की कृष्ण चतुर्दशी 15 फरवरी, देख लो। आज 14, आज अब तो फागुन चल रहा है। ये तो फागुन हो गया ना, अच्छा, पौष तो निकल गया माघ से पहले ना। हो सकता है, या फर्क भी, कई बार फर्क भी होता है, लेकिन आज का लिखा हुआ है। चलिए, और ये द्वादश गोपाल के पुत्र हैं। द्वादश गोपाल वो हैं भगवान कृष्ण के साथ, ग्वाल बाल तो बहुत थे, लेकिन 12 गोपाल ऐसे थे जो उनके घनिष्ठतम मित्रों में से थे। घनिष्ठतम, गायों को चराना, प्रसाद लाना, गायों को संभालना, गायों को ले जाना, उनके निजी परिकर थे।
जब वो कृष्ण ने चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार लिया नदिया में, तो उन 12 गोपालों से भी कहा कि तुम भी आके यहाँ अवतार लो और तुम्हारे अलग अलग नाम होंगे। तो ये ग्रंथ है 12 गोपाल का, उसमें ये वर्णन किया गया कि कौन से गोपाल किस नाम से कहाँ प्रकट हुए और उन्होंने क्या क्या सेवा की। ये पूरा ग्रंथ है, ये लाली ने बंगला से हिंदी में ट्रांसलेट किया है और ये छपा है। तो 12 गोपाल में एक थे पुरुषोत्तम, और पुरुषोत्तम के पुत्र हुए कान्हाई ठाकुर, जिनको बाद में नित्यानंद प्रभु ने अपना पुत्र बनाया। इसलिए जो नित्यानंद प्रभु भागे हैं उसका भी कारण समझ आ गया कि इसलिए भागे हैं कि वो उनके अंतरंग परिकर के ही पर वो व्यक्ति थे पुरुषोत्तम दास। खैर, तो दूसरा इनका आ रहा है परापेक्षा, मतलब दूसरे की अपेक्षा नहीं रखते थे। और ऐसा कहा गया है कि बहुत समय तक प्रभुपाद अपना प्रसाद स्वयं बनाते थे, स्वयं पाकी थे। बाद में जब इनको पक्षाघात हुआ, लकवा हुआ, तब लकवे के बाद इन्होंने सेवक से सेवा कराते थे और प्रसाद बनवाते थे ठाकुर जी का। 18 प्रकार के दोष चल रहे थे, कल से हम सुन रहे थे। तो इसमें ये दो दोष थे। तो प्रभुपाद में कोई भी न तो खेद देखा, न दूसरे की अपेक्षा देखी, कोई भी दोष उनमें नहीं देखा। इसके अलावा दोष तो थे ही नहीं, अपितु उनमें कुछ गुण भी थे जो साधुओं के गुण बताए गए हैं। शायद 18 कितने बताए गए हैं, 36 गुण बताए गए संभवतः, आ जाएंगे धीरे धीरे। उसमें पहला गुण है वदान्य। वदान्य माने दानशील, देने वाले, उदारता पूर्वक देने वाले। उनके पास जो भी राशि आती थी उसकी तो उनकी चिंता नहीं रहती थी, लेकिन कोई भी यदि ब्रजवासी आ गया, कोई ब्राह्मण आ गया, कोई जरूरतमंद आ गया, तो उसको इस प्रकार से दे दो, अरे दे दो इनको, ये भी दे दो। जैसे कल हमने सुना था कि डाकू आए थे डाकू, पैसा खींच लिया सारा का सारा, फिर भी बोले एक एक लड्डू दो, बोले और दो, फिर और दो, 4 तो खाली है। अरे बोले तू क्या दे रहा है, पूरा डिब्बा ही दे दे। ऐसा होता है ना, ऐसा उदारता से ही होता, नहीं तो ऐसा है एक तो हमारा पैसा लिए जा रहे हैं चोर उछक के, इनको हमने 4 तो खिला दिया, और क्या दे दें। सेवकों ने कहा प्रभु ये तो आपके लिए, बीमारी के लिए बने हुए हैं। अरे बोले दे दो। वदान्यता, डकैत समझते हुए भी लड्डू उनको दान दे दिए। कोई वस्त्र आदि भी आता है इनके पास तो उसको प्रयोग नहीं करते थे। समय आने पर या अवसर मिलने पर इधर से आ रहा है, इधर से जा रहा है, अपना देते रहते थे। इसके बाद मृदु माने कोमल स्वभाव। प्रभुपाद के कोमल स्वभाव की बात तो आप हम लोग सुन ही रहे कि कभी किसी से क्रोध नहीं किया, उनका स्वभाव बड़ा कोमल था। कोकिलावन में रहते थे, वहां ओलावृष्टि हो गई। कोकिलावन में खेत थे बहुत सारे, तो ओलावृष्टि हो गई और ओलावृष्टि से फसल नष्ट हो गई। तो जब गांव वालों से पता चला कि ओलावृष्टि हुई है, और मजे की बात यह थी कि जहां प्रभुपाद रह रहे थे उतने इलाके में ओलावृष्टि नहीं हुई थी, आसपास के 1-2 खेतों में नहीं हुई थी, बाकी खेतों में हो गई। तो किसानों का पता चला तो बड़े दुखी हुए और अपने को दोष दिया, देखो मैं कैसा साधु हूं, मैं कैसा भजनानंदी हूं, मेरे रहते हुए, भजन करते हुए और ये सब करते हुए भी हमारे ब्रजवासियों का नुकसान हो गया, ओलावृष्टि हो गई। वो दोष प्रारब्ध का अपने ऊपर ले लिया, जबकि उन्होंने लिखा है कि आसपास में नहीं हुई थी ओलावृष्टि। तो तुम्हारा प्रभाव आसपास ही तो रहेगा, कोई उत्तर प्रदेश में थोड़ी पूरा प्रभाव रहेगा। उनके प्रभाव से ओलावृष्टि नहीं हुई, लेकिन दूर में हुई तो भी उन्होंने अपने ऊपर ही दोष ले लिया उसका। दूसरा गुण है वदान्य, मृदु। तीसरा है शुचि, शुद्धि 2 प्रकार की है, बाह्य शुद्धि और अंतर शुद्धि। बाह्य शुद्धि में हमारा वस्त्र, मकान, दुकान, ये सफाई, बाहर जो गंदगी दिख रही है, ये बाह्य शुद्धि हो गई। और अंतर शुद्धि का मतलब है किसी की निंदा न करना, किसी की हिंसा न करना,
दूसरे को सम्मान देना और उसके सम्मान से मतलब गड़बड़ ना होना, कह रहे इनका तो बड़ा सम्मान है, इनको सब लोग पूछते हैं, ये भी एक अशुद्धि है हमारी। जलन, जलन जिसे कहा जाए। काम से रहित होना, क्रोध और लोभ से रहित होना, मल अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार की शुद्धि होना, अहंकार न होना, मन का शुद्ध होना, क्योंकि मन संकल्प विकल्प करता है। यदि हमारा मन शुद्ध होता है तो शुद्ध संकल्प विकल्प करेगा। अगर मन अशुद्ध होगा तो मन हमारा अशुद्ध संकल्प विकल्प करेगा, और अशुद्ध संकल्प विकल्प करेगा तो उससे हमारा एक विचार बनेगा। मन ने संकल्प किया कि ये छोटी कुर्सी बड़ी अच्छी लगती है, मैं रोज आता हूं तो देखता हूं बड़ी अच्छी कुर्सी है, हमारे पास एक कुर्सी की कमी है, किसी दिन देखेंगे मौका लगेगा तो प्रभु जी से कहेंगे, प्रभु जी आपके पास तो बहुत कुर्सी पड़ी है, एक दे दीजिए हमको। नहीं देंगे तो उनसे कहेंगे 100-200 रुपया ले लीजिए। मतलब ये मन अब संकल्प विकल्प कर रहा है, नहीं नहीं ये कहना ठीक नहीं होगा, प्रभु जी क्या सोचेंगे, भैया जी क्या सोचेंगे कि कुर्सी मांग रही है, कुर्सी तो यहाँ सब लोग आते हैं, बैठी रहती है, अरे नहीं तो क्या हुआ, हम भी तो बैठेंगे। अब ये विकल्प संकल्प कर रहा है, और इस संकल्प विकल्प में यदि हमारा मन शुद्ध हुआ तो हम नहीं ये उचित नहीं है, हम ज्यादा से ज्यादा भैया जी से ये पूछ लेंगे, भैया जी कुर्सी कहाँ मिलती है, एक कुर्सी मेरे को चाहिए, आप मेरे को पता दे दीजिए, या तो मंगा दीजिए या मेरे को पता दे दीजिए, मैं ले लूंगी। ये शुद्ध हो गया। और एक ये हो गया, बताओ हम रोज जाते हैं और एक कुर्सी भी नहीं दी प्रभु जी ने, कितने जो है वो बता रहे थे दे देते थे, 3 कौड़ी बाबा दे देते थे, ये कुर्सी भी नहीं दे पाए हमको। तो ये विचार आचार आते हैं। और यहाँ उदाहरण सही नहीं होता है, कोई छोटी सी चीज हो तो ये मन करता है चुपचाप 1 घंटी रखिए, उठा ले, चलो कौन देख रहा है। कुर्सी तो नहीं जा सकती है। तो मन संकल्प विकल्प करता है, फिर वो विचार बनता है, और उस विचार से आचरण होता है। ये आचरण जो होता है यही कर्म है, यही क्रिया है। यही कर्म शुद्ध होगा कि अशुद्ध होगा, इस पर यह निर्भर करेगा कि हमारी बुद्धि अशुद्ध है कि शुद्ध है। चोर चोरी क्यों करता है, उसकी बुद्धि अशुद्ध है, उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है। शुद्ध हो तो वो चोरी ना करेगा। तो मन को शुद्ध रखना ये आंतरिक शुद्धि है। हृदय को शुद्ध रखना, निंदा न करना, ईर्ष्या न रखना, द्वेष न रखना, ये आंतरिक शुद्धि। दोनों प्रकार से बाबा सदैव शुद्ध रहते थे। बाहर भी मैले कुचैले वस्त्र नहीं पहनते थे, लेकिन वस्त्रों के प्रति आकर्षण भी नहीं था उनका, लेकिन हृदय आदि अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार से वो पूरी तरह से शुद्ध थे। अकिंचन, अकिंचन माने जिन्होंने कृष्ण के लिए समस्त भोग, समस्त सुख, स्त्री पुत्र धन परिवार जमीन जायदाद के संग्रह के प्रति जिनकी चेष्टा ना हो, जिनके पास ये सब कुछ भी ना हो, वो अकिंचन कहते हैं ना, ये बड़े अकिंचन है। इसका अर्थ इनके पास संग्रह के लिए लौकिक चीज सुख सुविधा के लिए कुछ भी नहीं है। सर्वोपकारी, सभी का वो उपकार करते थे, वो ये नहीं देखते थे कि ये अपना शिष्य है या नहीं है। एक बार तपोवन में रह रहे थे प्रभुपाद, वह भंडारा चल रहा था। एक ब्रजवासी ब्राह्मण बाबा के शिष्य थे, अपने कंठीबंध शिष्य थे। उनको बुलाओ चाहे मत बुलाओ, वे थे तो चेले, लेकिन 10-12 लोग अपने बेटा बेटी बहू नाती इधर उधर सबको लेके प्रसाद पाने आ जाया करते थे बिना बुलाए। वो खबर रखते थे भंडारा कब है, गुरु जी के यहाँ आ गए, अपने खा पी लिया। इतना ही नहीं, जब उनकी कन्या का विवाह आता या घर में कुछ ऐसा खर्च आता, बाबा छोरी को ब्याह है, कैसे काम चलेगो, कछु व्यवस्था कराओ, तो हमारी गुरु हो, तुम ध्यान नहीं रखोगे तो कौन रखेगो, हमको धोती चाहिए, लाली को साड़ी चाहिए, 1000-2000 रुपया चाहिए। तो बाबा जो है तुरंत उसको
सेवक से कहेगा, "ये सुनो, देखो अंदर में धोती रखा है, दे दो उसको। कितना रखा है? 5 रखा, 5 दे दो। अरे बाबा, 1-2 दे देते हैं क्या? अरे तुम दो और दे दो, सब दे दो, सब दे दो, इसको और दे दो, पैसा है, पैसा दे दो, कंबल है, हाँ कंबल दे दो, और भी जो जो अरे दे दो, इसको दे दो, अरे बाबा सब दे दो, बोले हाँ सब दे दो, सब दे दो। उसको दे देते थे। बल्कि शिष्यों ने ये कहा कि बाबा क्या उल्टा काम करते हो, ये है तो आपका चेला। अरे चेले को गुरु की सेवा करनी चाहिए कि गुरु से मांगता रहता है हर समय। भाई ये कभी लाया आपके लिए 2 धोती लाया, कभी इसने 100-250 रुपए आपको दक्षिणा दी, कभी ये अन्न लाया, कभी ये चावल लाया, ये आपसे मांगता रहता है, ये क्या तरीका? अरे बोले जो मांगता है उसको जरूरत है, उसको देना चाहिए, हमारा थोड़ी है, कोई दे जाता है कोई ले जाता है, तुमको क्या करना है। एक बार फिर भी ये एक भंडारा था, तो ऐसा ही उनका शिष्य जो है अपने साथ 5-7-10 बाबा लोगों को लेके आ गया। भंडारा है, 10 बाबा लोगों को लेके आ गए। वो भी शिष्य था। तो फिर शिष्यों ने कहा, बाबा ये देखो, ये भी तुम्हारा चेला है, दूसरा वाला, ये भी बाबा जी को तुमने बुलाया, हमने तो बुलाया नहीं, इसको खबर ही नहीं दिया, खुद तो आया 10 बार बाबा जी को लेके आ गया। तो आप बोले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जो आया है प्रसाद पाने आया है, तुम देखना कोई भी सामग्री कम नहीं पड़ेगा, खिलाओ इनको, खिलाओ, आदर सहित खिलाओ, ऐसा भाव नहीं रखो, ऐसा भाव नहीं रखो। तो यह उनको उदार, सर्वोपकारी और उदार दृष्टि का उदाहरण है। वे बड़े शांत थे। कृष्ण भक्त निष्काम, इसलिए शांत। जो निष्काम कृष्ण भक्त हैं वो सदैव शांत रहते हैं। कोई कामना नहीं, केवल कृष्ण सुखैक तात्पर्यमयी सेवा। कृष्ण को सुख मिले इसीलिए भजन करना है, इसीलिए पाठ करना है, इसीलिए सत्संग करना है। वो हमेशा शांत रहते हैं। और भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सब ही अशांत। जो भोग चाहते हैं, भोग का अर्थ स्त्री पुत्र धन धान्य मकान दुकान सुख दुख की निवृत्ति, ये भोग हो गया। मुक्ति, अपने शरीर से आवागमन की मुक्ति चाहते हैं, वो भी अशांत रहते हैं। और जो सिद्धि चाहते हैं, हमें ये सिद्धि मिल जाए, हम जो बोले वाक सिद्धि मिल जाए, धन सिद्धि मिल जाए, प्रसन्न रहो, आशीर्वाद की सिद्धि मिल जाए, प्रपंच की सिद्धि मिल जाए, तो वो भी सब अशांत रहते हैं। क्योंकि कभी तो उनकी वो सिद्धि काम करेगी, क्योंकि सामने वाले का भी प्रारब्ध थोड़ा बहुत काम देगा, कभी नहीं करेगी, तो सब अशांत ही रहते हैं। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सब अशांत रहते हैं। और सिद्धि कामी को, भोग कामी को, मुक्ति कामी को कभी संत नहीं कहा गया। आजकल की स्थिति यही है। भोग चाह रहा है संत, कार चाह रहा है, भीड़ चाह रहा है, और मुक्ति चाह रहा है, सिद्धि चाह रहा है, इसलिए शांत है। लेकिन जो शांत होकर कृष्ण सुखैक तात्पर्यमयी भक्ति कर रहा है, वो शांत है, उसको कोई क्लेश नहीं है। अकाम, अकाम माने उनके अंदर इंद्रिय तृप्ति की कोई भी वासना की लेश भी नहीं है। उनको न भोजन में कुछ चाहिए कि आज बढ़िया वाली दाल बना दो, कि आज वैसी कढ़ी बना दो, आज ऐसे चावल बना दो, आज फलाना देसी घी का पराठा बना दो। जो ठाकुर के भोग लग गया, सहज में आ गया, पा लिया, और सरल से सरल, सहज से सहज। अनीह, श्री कृष्ण सेवा के अलावा किसी भी विषय में कोई चेष्टा नहीं। मैंने बताया ना, परिश्रम, अनावश्यक परिश्रम नहीं किसी भी प्रकार से। अनीह, स्थिर। स्थिर का मतलब चंचलता न होना, घबरा न जाना, दुख में घबरा न जाना, और सुख में फूल न जाना, ये स्थिरता का लक्षण है। एक उदाहरण दिया हुआ है कि एक बार प्रभुपाद के एक शिष्य को वानर ने धक्का मार के नीचे गिरा दिया छत से। उसकी हड्डी वड्डी एक टूट गई। तो लोग आए, बाबा बाबा वो गिर गया, अच्छा गिर गया, कोई बात नहीं, कहाँ लगा बेटा, ठीक है, अरे कोई बात नहीं, ठीक है, दुख है, प्रारब्ध है, कोई बात नहीं। ओ मेरा आंख फड़क रहा था बायां वाला, और ये कोई अनिष्ट होना था, कोई बात नहीं, ये ठीक है, पाप कट गया, परेशानी नहीं, भजन में लगो, भजन में लगो, चलो चलो चलो। ये नहीं करे, ये क्या हो गया, ये किस्मत ही फुट गई, अब इसका क्या होगा, कहाँ ले जाएंगे, खर्चा कहाँ से आएगा, इलाज कौन कर, कुछ, हाँ ठीक है ठीक है, हो जाए हो जाए हो जाए। स्थिर। एक बार
इनके शिष्य थे शंकरारण्य बाबा थे, या वृंदावन में निधि वन में रात बिताने के लिए चले गए। उन्होंने सुना हुआ था कि यदि रात में वहां प्रिया प्रीतम आते हैं, रास करते हैं, मैं अंदर ही चुपचाप सो जाऊंगा, किसी को बताऊंगा नहीं, मेरे को प्रिया प्रीतम के दर्शन हो जाएंगे। रात में वो सो गए। अगले दिन प्रातःकाल जब दरवान ने दरवाजा खोला तो रास्ते पर दरवाजे के सामने ही बाबा जी बेहोशी की हालत में मिले। गुरु भाई सब भागे आए, डॉक्टर को भी बुलाया गया। बाबा के मुख से झाग निकल रहा था। जांच करने पर भी डॉक्टरों को इसका कोई कारण समझ नहीं आया कि ब्लड प्रेशर हाई है कि लो है, क्यों बेहोश हो रहा है, कुछ समझ नहीं आया। एक दिन बाद उन बाबा को फिर अपने गुरुदेव तीन कोड़ी बाबा महाराज के पास शिष्य लोग ले आए कि बाबा ऐसे ऐसे इसकी हालत है और ये बेहोश पाया गया है, अब ये इसमें तो अब होश भी नहीं है। प्रभुपाद बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए। बोले अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, चला गया, क्यों चला गया, हमारा शिष्य है, हमको पूछना चाहिए, बताना चाहिए, कोई बात नहीं, जैसा राधा रानी की इच्छा। शिष्यों ने प्रभुपाद से पूछा, प्रभुपाद अब क्या करें, इसका क्या उपाय है? अरे बोले तुम देखो क्या करना है, मैं क्या कर सकता हूं। तो प्रभुपाद आप आज्ञा करो तो आपका चरण जल लेके इसके मुख में डाल दें, आप गुरुदेव हैं, मैं जैसा करना करो। तो उनका चरणोदक लिया और उसके मुख में डाला। मुख में डालते ही देह को उन्होंने परित्याग कर दिया। वे बिल्कुल भी चंचल नहीं हुए, बस इतना कह दिया कि जल्दी कर गया, थोड़ा सा और भजन कर लेता तो इसकी गति अच्छी हो जाती, ऐसे नहीं मरता ये, थोड़ा भजन करना चाहिए था, इसने जल्दी किया और मैं गुरु था, मैं विराजमान था, मेरे से इसने आज्ञा भी नहीं ली, सूचना भी नहीं दी, कोई बात नहीं, ठीक है, जैसे राधा रानी की इच्छा, बस इतना ही कहा। 6 गुण जो होते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, इसको भी इन्होंने जीत रखा था। क्षुधा पिपासा, भूख और प्यास, एकादशी में हमेशा निर्जल रखते थे। कभी भी ऐसा नहीं कि बहुत प्यास लगी, आज तो गर्मी की एकादशी है, प्राण निकले जा रहे हैं, पानी पिया नहीं है, पीना भी नहीं है, ऐसा कभी नहीं। आनंद में, भूख से भी कभी व्याकुलता नहीं हुई। कभी कभी प्रभु जरा और व्याधि, जरा माने बुढ़ापा, व्याधि माने बीमारी, तो बुढ़ापा तो आना ही है, हम नर शरीर में हैं, पंचभौतिक शरीर में हैं, व्याधि भी उन्होंने कहा है कि कभी कभी यदि आती थी, और ऐसा शास्त्र का भी कथन है कि संत लोग जो बीमार पड़ते हैं वो इसलिए पड़ते हैं कि हम जैसे वैष्णव लोग को उनकी सेवा का अवसर मिले। संत यदि बीमार ना पड़े तो कौन से पैर दबाएगा? पैरों में दर्द नहीं हो तो पैरों में दर्द होने का मतलब उनका दुख नहीं है, तुम्हें सेवा देने के लिए उन्होंने पैरों में दर्द होता है। वो 4 दिन बिस्तर पर रहेंगे तो उनका स्नान ध्यान सफाई वफाई करने का सौभाग्य तुमको मिल गया, इसलिए वो बीमार पड़ते हैं, ना कि अपने किसी कर्म पाप फल के लिए। तो बोले वो ऐसा भी होता था, तो कभी कभी होता था सेवा का अवसर देने के लिए ईश्वर ऐसा करते हैं। उनको कुछ कष्ट होता भी तो वो कष्ट नहीं पाते। दुख होना और दुख से दुखित होना, वैष्णव में आप देख लेना, एक लौकिक व्यक्ति मुझ जैसा
मुझको यदि कमर में दर्द होगा तो पूरे कॉलोनी में हल्ला हो जाएगा, अरे बड़ा दर्द है, बड़ा दर्द है, मैं बैठ नहीं पा रहा हूँ, बड़ा दुखी हूँ, भैया कुछ करो, बहुत दर्द है, बहुत दर्द है, मेरा भजन चला गया, बड़ा दर्द हो रहा है, बड़ा दर्द हो रहा है, वो बहुत, मैं तो पता नहीं किस बात की सजा मिल रही है, व्याकुल हो जाता हूँ। और यदि वैष्णव होगा तो उसको दर्द तो होगा, शायद मेरे से ज्यादा होगा, लेकिन उससे पूछो कैसे हो बाबा, ठीक है कोई बात नहीं, वो दर्द कैसा, दर्द चल रहा है, चलने दो, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। कभी भी चंद्रशेखर बाबा थे, चंद्रशेखर बाबा करीब 10 साल बिस्तर पर रहे। मैं प्राय महीने 2 महीने में जाता था, बाबा कैसे हो, अच्छा हूं। बाबा तबीयत कैसी है, बहुत बढ़िया है, ये देखो माला चल रहा है, माला जब तक चल रहा है तब तक मैं बढ़िया हूं, जिस दिन माला बंद होगा उस दिन गिरिराज तुमको बोलूंगा मैं बढ़िया नहीं हूं। खूब कष्ट पाते थे, दिल्ली से डॉक्टर आते थे, ऑक्सीजन चढ़ती थी, दुनिया भर की परेशानियां थी उनको, लेकिन उनको दुख तो था, वो दुखित कभी नहीं देखा मैंने बहुत सीखा उनसे इस बात को कि वैष्णव और आम आदमी में, हमारी पत्नी को या बच्चों को या मेरे को स्वयं को थोड़ा सा भी कष्ट हो जाए तो हम घर सिर पर उठा लेते थे, लेकिन जो व्यक्ति 10 साल से बिस्तर पर रहा, कभी चिल्लाए नहीं, कभी पीड़ित नहीं हुए कि बाबा जो है रो रहे हो या हल्ला कर रहे हो, जोर जोर से रात में चिल्लाए हो, अरे मैं मर गया, तुम लोग कहाँ गए, क्यों नहीं ध्यान देते हो, ऐसा कभी। तो दुख होना और दुखित होना, समझना कितना सूक्ष्म अंतर है। दुख तो है लेकिन हम दुखित नहीं है, और दुख भी है और हम दुखित भी है, बस यही अंतर है संत में और आम आदमी। इनकी जब बीमारी थोड़ी बहुत होती थी, डॉक्टर से सलाह तो ली जाती है, डॉक्टर साहब देखिए जरा बाबा बीमार हैं, तो सारे टेस्ट नॉर्मल आते थे, ब्लड भी नॉर्मल, ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल, टीएलसी डीएलसी सब कुछ नॉर्मल। तो भाई बीमारी क्यों है, तो इससे प्रमाणित हो जाता था कि ये जो बीमार पड़े हैं ये अपने शिष्यों को सेवा देने के लिए बीमार पड़े, इनको कोई बीमारी नहीं। और बीमारी का भी ऐसे होता था, कभी पेट में कुछ पीड़ा, कहते थे कि पेट पता नहीं कुछ ऐसे गड़गड़ कर रहा है, 2-3 दिन में पता चला, अरे देखना कुछ दांत में दर्द हो रहा है, कभी खांसी हो रही है, कभी, मतलब इस प्रकार से लोगों को सेवा का अवसर देने के लिए ही वो बीमार पड़ते हैं संत लोग, ऐसा शास्त्र कह रहा। शोक मोह तो इनमें था ही नहीं, कोई मरा या कोई जिया इससे कोई था ही नहीं। मित भूख माने हमेशा कम खाने वाले, मिताहारी। कल परसों भी निवेदन किया था कि थोड़ा साधक को कोशिश करके, और हम बुजुर्गों को तो कोशिश करके भोजन को बहुत थोड़ा कर देना चाहिए, और थाली में से वैरायटी समाप्त कर देनी चाहिए। ज्यादातर हमारे इधर थोड़े दाल बनेंगे, थोड़ी चावल बनेगी, एक रोटी बनेगी, एक सब्जी बनेगी, इसको कहा जाता है इससे कम क्या बना है, इससे भी कम हो सकता है, इससे भी कम हो सकता है। एक समय में यदि दाल और चावल खा लो, और एक समय में एक रोटी और एक सब्जी खा लो, एक रोटी और एक दाल खा लो, वैरायटी हटाओ। पापड़ भी रखा है, एक नींबू का अचार भी रखा है, फिर एक, मैं तो अपनी बात कह रहा हूँ, एक लसूड़े का अचार भी रखा है, घर से आते बच्चे अचार दे जाते, पापा खा, रख दो, खा भी लेते हैं। लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि क्वांटिटी भी कम हो और वैरायटी भी कम हो, क्योंकि ये अन्न ही हमारे अंदर चंचलता और रजोगुण पैदा करता है। अगर दिन भर में कुल आप एक ही अन्न खाओगे, चावल ही खाओ, सवेरे चावल बना दो, और वही चावल दाल सुबह, चावल दाल दोपहर को, चावल दाल रात को खाओगे, तो चंचलता होगी क्या, एक सी चीज पड़ी हुई है अंदर। चंचलता कैसे होती है, इधर तो चावल दाल पड़े, और इधर एक लसूड़े का अचार चला गया, और इधर एक तिल की गजक चली गई, इधर एक आलू का पापड़ चला गया, इधर थोड़ी सी मूली की सलाद चली गई, इधर गाजर का हलवा चला गया। तो मजा आता है ना बताने में। तो वो वही चीजें तो चंचल करती है। ब्लड में, शरीर में गाजर का हलवा अपनी असर दिखा रहा है, मूली अपना असर दिखा रही है, खीरा अपना असर दिखा रहा, लसूड़े का अचार अपना असर दिखा रहा। तो साधक को
मित भुक होना है और वैरायटी से मुक्त होना है। एकादशी के दिन तो खासकर केवल 2 ही चीजें बनाई साधक, और एक बार खाना होता है या 2 बार भी खा ले। मैं तो कहता हूं 2 बार खा ले। अगर हमारा खाने की तरफ ध्यान जाता है, अरे हम भूखे, भूख लग रही है, दर्द हो रहा, भूख लग रही, तो खा ले। भजन नहीं टूटना चाहिए। 2 ही चीजें बना लो। आज हम क्या खाएंगे? अरे हर एकादशी को अलग बना लो, चलो इतनी भी छूट है। आज हम दही और आलू, बस 2 चीज खाएंगे। या आज हम दूध और सब कुट्टू का पकौड़ा खाएंगे, बस। तीनों टाइम वही खाए। ये नहीं कि सवेरे तो दही आलू का नाश्ता हो गया, दोपहर में फिर कूटू का पकौड़ा, काशी फल की मीठी सब्जी और आलू का झोल हो गया, फिर 3-4 बजे चाय के साथ वो मूंगफली तल ली बढ़िया सी, और आलू के चिप्स ये कहते हैं ना तो आलू के चिप्स हो गए। हाँ। फिर रात को बोले थोड़ी सी जो है सवा की खीर, बस ज्यादा नहीं लेते प्रभु जी, हम थोड़ा ही लेते हैं। रात को सवा की खीर पा लिया बड़ी बढ़िया, और फिर सोते समय थोड़ा सा दूध ले लिया। प्रभु जी हम तो व्रत रखते, राधे राधे श्याम मिला लेते। बढ़िया है ये भी। देखो अन्न है, हम सही हैं। सुबह दोपहर वो 11-12 बजे थोड़ा आलू, हाँ। शाम को सामकिया आलू डाल। बस 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 बस। मतलब कोई भी हो, 2 चीज दिन में, 2 चीज से ज्यादा नहीं हो, और धीरे धीरे कोशिश की जाए कि एक चीज पे आ जाए। हम एक चीज पे ही हैं। एक बस। सब्जी बनती है सुबह, वही शाम को कम। बस, बस। सुबह तो रोटी। बस बस बस। ये इससे आप देखेंगे हमारी चंचलता कम होगी, हमारा राग द्वेष कम होगा, हमारा शरीर अपेक्षाकृत एक्टिव रहेगा, कंपैरेटिवली एक्टिव रहेगा, शरीर शुद्ध रहेगा, मन शुद्ध रहेगा, बुद्धि शुद्ध रहेगी, विचार शुद्ध रहेगा, आचरण शुद्ध रहेगा। आचरण शुद्ध रहेगा, पश्चाताप नहीं होगा, ग्लानि नहीं होगी। पश्चाताप नहीं होगा, ग्लानि नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी। तो भोजन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो मित भुक बहुत कम खाते थे। अंतिम अवस्था में वो कह रहे हैं कि केवल छेना, पनीर और ये सेब, एप्पल, बस अंतिम अवस्था में थोड़ी सी छेना खा ली किसी समय, और थोड़ा सा सेब को कद्दूकस करके झरीट के अपना थोड़ा सा वो खा लिया, बस इतना ही खाते थे। तो कुछ रोटी वोटी कुछ भी नहीं। अप्रमत्त मतलब किसी भी चीज में एक तो होता है मतवाला हो जाना, तो कहीं मतवाले नहीं होते थे, और एक अप्रमत्त का मतलब होता है आलसी नहीं होना। आलस नहीं थी उनके अंदर, आलस कभी नहीं थी। और मतलब किसी में मतवाले नहीं हो जाते थे। जैसे कोई एक काम कभी अच्छा लगा, या कोई एक सब्जी अच्छी लगी तो रोज वही सब्जी बन, अरे रोज सब्जी बना, ऐसा नहीं कभी। अमानी, कोई वैष्णव यदि उनके दर्शन करने आता तो वे अत्यंत विनीत भाव से कहते थे, वाह प्रभु वाह, आपने बड़ी कृपा करी, मैं तो अब कहीं जा नहीं सकता हूं, आप पधारे, आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा करके अपने दर्शन देने आए हैं, ये मेरा सौभाग्य ही है, मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। ऐसा भाव था। अमानी हो जाते थे और सामने वाले को मान देते थे। और अमानी वाली स्थिति उनके समस्त शिष्यों में आज तक भी है। एक दिन, अभी वैसे काफी है, टोपी वाला भी आया नहीं आज, कल ही आएगा मुझे लगता है। टोपी वाला प्रसंग कल मुझे लगता है कि शेष हो जाएगा, कल शेष हो जाएगा। चलो कल हो जाएगा। है समय हो गया, बस 1 मिनट 2 मिनट अभी रह गए हैं। अच्छा। हाँ, एक और बढ़िया, बहुत बढ़िया आ रहा है। हाँ। एक दिन प्रभुपाद के किसी सेवक का अपने बड़े गुरु भाई से किसी बात पे कहन सुनन हो गई। किसी बात, कोई बात रही होगी, तो प्रभुपाद के कानों में बात पड़ी कि जो सीनियर सेवक शिष्य है वो जूनियर का कुछ हो गया, तो उन्होंने जूनियर को बुलाया, सीनियर को नहीं बुलाया। सुनो सुनो,
बड़ा गुरु भाई गुरु के समान होता है। वो अन्याय भी करे तो उसको कोई लीला या ठाकुर की इच्छा समझ के स्वीकार करना चाहिए, उसके प्रति दुर्बुद्धि नहीं लानी चाहिए। तो उस सेवक ने कुछ बात कही कि देखो, जो भी यहाँ प्रसंग लिखा नहीं है, जैसे होता है ना, देखो बाबा मैं यहाँ झाड़ू लगा रहा था, मेरे को इन्होंने आए और झट से इन्होंने मेरे को झाड़ू खींच ली, बोले तू जा बाहर जा, तेरे को झाड़ू लगाना नहीं आता है, और मेरे को बाहर कर दिया। अब इसमें मेरा दोष क्या है बाबा, बताओ आप। मैं तो झाड़ू लगा रहा था, रोज लगा ही रहा था। ये दिया नहीं है उदाहरण, मैं अपने मन से बना के बता रहा हूं। तो बाबा ने कहा कि तुम्हारा कोई दोष नहीं है, लेकिन तुम्हारा ये दोष है कि तुम अपने दोष को नहीं देख रहे हो और उसमें दोष देख रहे हो कि उसने झाड़ू क्यों खींची। कोई कारण होगा, कोई राधा रानी की इच्छा होगी, वो तुम्हारी परीक्षा कर रहा होगा। तुम अपना ही दोष देखो। यदि भाई बड़ा अकारण मारे भी तो तुम यही मानना कि मेरा ही दोष है, उसका दोष नहीं है। अकारण कोई कारण तुम्हें समझ ना आए तो भी यही समझना मेरे दोष के कारण मेरी पिटाई हो रही है। स्त्री के लिए कहा गया कि मन में रखकर यदि सहन कर ले तो वह स्त्री साध्वी, और मन में सहन न कर पाए तो उसे वेश्या मानना चाहिए, ऐसा कहा गया। यदि तुम यह अकारण दोष या अकारण दंड को सहन कर गए तो साधु बन जाओगे, और नहीं कर पाए तो भ्रष्ट हो जाओगे। इसलिए सहन करो, सहन करो। उसने यदि अकारण कष्ट दिया है तो या तो कोई कारण निकल के आ जाएगा 1-2 दिन में, या उसको अपनी भूल का एहसास हो जाएगा, वो तुम्हें ज्यादा प्यार करने लगेगा। अरे मैंने कल तुमको मारा अनावश्यक, अरे इधर आओ, तुम तो मेरे बहुत प्यारे बच्चे हो, मैंने तुमको कितना दंड दिया, तुमसे झाड़ू छुटा ली, फिर भी तुम कुछ बोले नहीं, तुम बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, जाओ तुम्हारा कल्याण हुआ। बोले इससे क्या होगा, उसका आशीर्वाद मिल जाएगा। तो आज हम यहीं विश्राम देते हैं, समय भी हो गया है, और आगे इसी प्रकार की गुणों का वर्णन है। एक वो टोपी वाली भी कथा है, टोपी वाली कथा भी सुनाएंगे। कल मुझे लगता है कि ये शेष हो जाएगा, उसके बाद फिर परसों से देखेंगे क्या इच्छा है ठाकुर जी की। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, तीन गौड़ी बाबा महाराज की जय, रामाई ठाकुर की जय, गिरिराज महाराज की जय, तुलसी महारानी की जय, वृंदावन रजरानी की जय, यमुना महारानी की जय, हमारे गुरु स्थान श्रृंगार वट की जय, हमारे पिताजी दादाजी एवं उनके गुरुदेव देवकी नंदन गोस्वामी पाद की जय, समस्त वैष्णव वृंद की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय, यहाँ विराजमान शालिग्राम प्रभु की जय। जय जय श्री राधे श्याम धीर समीर बिहारी भगवान की जय। निताई गौर हरि बोल। गुरुदेव महाराज गुरुदेव महाराज की जय।